रूसी सेना ने यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े प्रहार किए। बाख्मुत, खार्किव, रोजोदिव्का सहित कई इलाकों पर रूस ने फैब 500 बॉम्ब बरसाए हैं। इसके साथ ही रूस ने थर्मोबैरिक रॉकेट से भी यूक्रेनी सेना पर हमले किए हैं। ISW की रिपोर्ट है कि रूस ने कई इलाकों में बढ़त बनाई है और एक रणनीति के तहत रूसी फौज ने एडवांस्ड और हमले तेज किए। देखिए हमले तेज करने के पीछे पुतिन की रणनीति क्या है और रूसी सेना ने किन किन यूक्रेनी इलाकों में बड़ी बढ़त बनाई है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के कई इलाके रूसी हमलों से दहल उठे। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले शुरू किए और इसके जवाब में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी। रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमलों में 24 घंटे में यूक्रेन के 535 सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका से मिले कई सैन्य वाहन और उपकरण भी तबाह किए हैं। रूसी वायुसेना की सुखोई स्क्वाड्रन ने फ्रंटलाइन के यूक्रेनी मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेनी सेना पर फैब 500 बम से प्रहार किया। रूसी आर्टिलरी ने थर्मोबैरिक और फ्लेम थ्रोअर रॉकेट भी दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी बढ़त बनाई है। रूस ने सिवेर्स्क, सोलेदर, वोल्हेदर, बाख्मुत, चासव्यार, खार्किव और रोजोदिव्का, अवदिव्का और मरिंका के कई मोर्चों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन का 175 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीता है। यूक्रेन का फोकस क्रीमिया पर है और रूसी सेना का पहला लक्ष्य है यूक्रेन के बहुत अंदर तक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाना। रूस के ग्राउंड ऑपरेशन पर ISW ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक जून के अंत तक रूसी सेना को ज़ैपोरिज़िया से खार्किव तक बफर जोन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इन क्षेत्रों से रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रही है। इलाके पर कब्जा जमाने के बाद यहां रूस के सैन्य बेस बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी। पुतिन के कमांडर ने यह प्लान एक रणनीति के तहत बनाया है क्योंकि जून के अंत तक यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। इन फाइटर जेट की युद्ध भूमि में पहुंचने से यूक्रेन की एयर पावर बढ़ जाएगी और रूसी सेना को आगे बढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा खून बहाना होगा। खतरा यह भी है कि अब यूक्रेन में नाटो के पायलट भी उतारे जा सकते हैं। इसके संकेत नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दिए। अगर यूक्रेन में नाटो के पायलट उतरे तो विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है।
यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिलने और नए फाइटर जेट मिलने से पहले रूस युद्ध में बढ़त बना रहा है। रूस की एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेनी वाहनों को निशाना बना रही है। यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर जबरदस्त बमबारी और ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचने के लिए एक नया हथियार दिया जा सकता है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेन को जर्मनी फ्रैंकस्टीन एयर डिफेंस टैंक दे सकता है। फ्रैंकस्टीन को जर्मन कंपनी रोहिन मेटॉल कंपनी ने डिजाइन किया है। इस पर 35 mm ऑटोमेटिक कैनन लगी है। इसे ड्रोन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस को लेपर्ड 1 टैंक के ढांचे पर डिजाइन किया गया है। लेपर्ड 1 टैंक जर्मन सेना रिटायर कर चुकी है। अगर यूक्रेन को यह हथियार मिला तो उसकी ताकत में इजाफा तय है। जंग में यूक्रेन रूस के घातक ड्रोन हमलों से बच सकता है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने हमले किए हैं तो यूक्रेन ने भी ताबड़तोड़ पलटवार किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के कई टैंकों पर हमले किए और तबाह कर दिए। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना ने वोवचांस्क के इलाके में उस इमारत पर गाइडेड बम हमला किया जिसमें रूस के सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन की रणनीति है कि हथियारों की नई खेप आने से पहले रूसी एडवांस को रोकना और इसीलिए रूसी मोर्चों पर घात लगाकर और गाइडेड हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।